बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन तंबूरा। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 500 ग्राम चिकन के ब्रेस्ट पीस। इसको अच्छी तरह धो के मैंने रख लिए हैं। अब ये इसको मैं अच्छी तरह एक कांटे की मदद से ऐसे अच्छी तरह इसको गूंद लूँगी। इससे ये होता है कि सारा मसाला अच्छी तरह ये गोश्त में जज्ब हो जाता है। इसके बाद अब इसकी मैं जूलियन कटिंग कर लूँगी। इसके सारी चिकन की मैं ऐसे जूलियन कटिंग कर रही हूँ। सब एक मैंने बॉल में डाले। अब इसमें मैं जो मसाला चाहिए, नमक, पेपरिका पाउडर, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, सोडा या बेकिंग पाउडर, सिरका चाहिए, लहसुन पाउडर चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं चिकन में लगा के इसको रखूँगी। इसकी मैरिनेशन अच्छी तरह करनी है, तो उससे फिर ये चिकन के अंदर अच्छी तरह जायका बनता है। अच्छा, इसके अब मैंने सबसे पहले मैंने इसमें नमक 1 टीस्पून शामिल किया, पेपरिका पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आपको तीखी मिर्च पसंद है तो आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा 1 टीस्पून और सिरका मैंने भर के 4 टेबलस्पून इसमें ये शामिल कर रही हूँ मैं। ये इससे भी अच्छी गलावट आ जाती है गोश्त में, और इसको जितना ज़्यादा मैरिनेट करके टाइम दें तो उतना ही अच्छा बनता है ये। जब भी चिकन या गोश्त कोई बनाएं तो उसको मसाला वगैरह लगा के ज़रा थोड़ा टाइम उसको रखना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा जायके वाला बनता है। मैंने इसमें सिरका वगैरह शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल किया मैंने इसमें, और कुटी लाल मिर्च मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी मैं, और अच्छी तरह मिक्स करके अगर ज़्यादा टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं या 3 से 4 घंटे आराम से रख दें फ्रिज में, तो मसाला भी अच्छी तरह लग जाता है और इसकी गोश्त की गलावट भी हो जाती है। अगर जल्दी गलाना है तो उसमें फिर 1 टेबलस्पून गोश्त गलाने का पाउडर शामिल करें, या पपीता है तो कच्चा पपीता तकरीबन 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता शामिल कर दें, वो भी बहुत जल्दी गोश्त गलाता है। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून गोश्त गलाने का पाउडर शामिल कर रही हूँ, और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके मैं फ्रिज में रख रही हूँ। इसके कोटिंग के लिए मैं एक बर्तन में मैदा छान लिया मैंने। अच्छी तरह छान लेना चाहिए पहले, और इसमें आधा कप कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या सोडा खाने का 1/2 टीस्पून, ये सब शामिल करके इसको हम कोट करेंगे चिकन के ऊपर। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छा, अब ये चिकन जो है मैंने मैरिनेट करके रखा था, इसको खोलते हैं, देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत अच्छा मसाला इसमें लग गया है। एक अंडा मैं अच्छी तरह फेंट के इसी के अंदर शामिल कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। ये बहुत अच्छी माशाल्लाह बनती है डिश, ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइए, या डिश के बारे में कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। बच्चों को बना के खुद घर में साफ़ सुथरा बना के खिलाएं।
बहुत मज़ेदार बनता है। इसको केचप के साथ या मस्टर्ड डिप बनाइए, मस्टर्ड डिप के साथ सर्व करें। अच्छा, ये मैंने एक स्ट्रिप ली है, उसको अच्छी तरह जो मैंने बना के रखा था मैदे का और उसका मिक्स करके रखा था, उसमें अच्छी तरह उसको फिंगर की मदद से दबा के फिंगर की मदद से इसके ऊपर कवर किया है मैंने। मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो एक मैंने बना के रखा हुआ था, इसमें अच्छी तरह मैंने इसको लगा दिया है इस पर। और अब एक पैन में ऑयल डाल के तो उसमें फ्राई करूँगी। अब ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना या ज़्यादा टाइम इसको नहीं चाहिए, क्योंकि ये गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुकी है, चिकन बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखें, बहुत प्यारा कलर आ रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा तो ये इंशाल्लाह तैयार है। चारों साइड से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये आप अक्सर रेस्टोरेंट में खाते होंगे और इंशाल्लाह ये आपको रेस्टोरेंट से भी आला जायका देगा। ये देखें, बहुत अच्छे बन गए हैं, इसके क्रम्स बहुत अच्छे आए हैं। इसको मैं डिश आउट करती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और मुझे रेसिपी के बारे में ज़रूर बताइए। खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखें और ये बना के मुझे ज़रूर बताइए। जज़ाकल्लाह खैरा।